अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से माह रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया के हर मुसलमान के लिए ये एजाज की बात होगी कि वो माह रमजान का महीना मस्जिद हरम शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ में गुजारे। आज हम हरम पाक में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी इफ्तारी देखेंगे। इस महीने को गुजारने के लिए पूरी दुनिया से कितने लाख मुसलमान आते हैं, शहर मक्का की लाइटिंग, नमाज तरावी कौन पढ़ाता है और रोजाना कितने लाख लोग फ्री इफ्तारी करते हैं। इन सब के अलावा वो इफ्तारियां भी देखेंगे जो शहर मक्का के रोड्स और फुटपाथों पर करवाई जाती हैं। इन इफ्तारियों में बकरे का गोश्त, हरन का गोश्त, दुम्बे का गोश्त और ऊंट का गोश्त भी दिया जाता है। आज की वीडियो इंतहाई मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। शहर मक्का दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर, जो मुसलमानों को अपनी जानो माल और औलाद से भी ज्यादा अजीज है, क्योंकि यहाँ हमारे प्यारे रब अज़्ज़ा वजल जल्ला जलालुहू का घर यानी खाना काबा मौजूद है और इसके अलावा हजारों मुकद्दस मकामात भी। शहर मक्का सऊदी अरब का तीसरा बड़ा शहर है, जो शहर रियाज और शहर जद्दा के बाद आता है। इस शहर में 21 से 22 लाख के करीब लोग रहते हैं और ये शहर 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। चलिए सबसे पहले हम माह रमजान की खूबसूरत रौनकें देखते हैं, फिर यहाँ के मुकद्दस मकामात और जदीद कल्चर की तरफ आएंगे। साल 2026 में शहर मक्का को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरे शहर में खास तौर पर मस्जिदुल हराम शरीफ के नजदीकी हिस्सों पर खूबसूरत लाइटिंग कर दी गई है। बड़ी बड़ी गलियों और रोड्स के ऊपर और साइडों पर चांद सितारे, बड़ी स्क्रीनें और खूबसूरत मुजस्मे बनाकर लगा दिए गए हैं। हत्ता के फुटपाथ पर लगे खजूरों के दरख्तों को भी सजा दिया गया है। शहर मक्का की रौनकें इस डेकोरेशन की वजह से और भी बढ़ गई हैं। रमजानुल मुबारक में मस्जिदुल हराम शरीफ के मीनारों और छतों पर लगी सफेद और सब्ज लाइटें मुकम्मल चला दी जाती हैं। दूर से देखने पर हरम शरीफ एक सितारे की तरह चमकता नजर आता है। पूरे माह रमजान में मस्जिदुल हराम शरीफ को दिन में कई बार आला क्वालिटी के ऊद, अंबर और गुलाब की खुशबू से मुअत्तर किया जाता है। हरम शरीफ के अंदर अक्सर नए और रेशमी सब्ज कालीन बिछा दिए जाते हैं। फर्श को बार बार धोया जाता है। याद रहे कि माह रमजान के मौके पर पूरी दुनिया से 40 से 50 लाख लोग उम्रे की सादत हासिल करते हैं और हर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है। मस्जिदुल हराम शरीफ में सिर्फ मुसलमान दाखिल हो सकते हैं, किसी भी गैर मुस्लिम को बिल्कुल भी इजाजत नहीं। रमजानुल मुबारक में अफ्तारी के इंतजामात देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान है जो हर साल लगता है। रोजाना 15 लाख के करीब लोग अफ्तारी करते हैं। मगरिब की आजान से कुछ वक्त पहले दस्तरखान लगा दिए जाते हैं। जैसे ही लोग बैठते हैं, सबको एक खूबसूरत सा बैग दिया जाता है जिसके अंदर अफ्तारी का सामान होता है। इस बैग के अंदर एक पानी की बोतल, कुछ खजूरें, एक ब्रेड, एक जूस और दही की डब्बी होती है जो सबको बराबर मिलती है। अफ्तारी करने के बाद नमाज मगरिब पढ़ाई जाती है। ये अफ्तारियां दुनिया के खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में आती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को ये रौनकें और रमजान में उम्रे का शर्फ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर हम शहर मक्का के रोड्स पर लगे खैमे या सफरों को देखें जहां अफ्तारियां करवाई जाती हैं तो हैरान रह जाएं। ये अफ्तारियां साहिब इस्तिताअत लोग करवाते हैं। अफ्तारी में बकरे के गोश्त की मंदी, चिकन मंदी, ऊंट और गाय के गोश्त की मंदी सबसे ज्यादा चलती है। इसके अलावा हर रोजेदार को डोनट, दही, पानी, खजूर और जूस भी साथ दिया जाता है और ऐसे दस्तरखान एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में लगाए जाते हैं। नाज़रीन, माह रमजान बरकतों और रहमतों वाला महीना है और तमाम महीनों से अफजल है। कोशिश करें कि किसी गरीब को रोजा अफ्तार करवा दें और अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा जरूर गरीब हमसाए और रिश्तेदारों को दें, ताकि अल्लाह ताला आपके रिज्क, जानो माल, औलाद और घर बार में बरकतें डाले। माह रमजान में नमाज इशा के बाद मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी का एहतमाम होता है, जिसे गवर्नमेंट के तयशुदा इमाम ही पढ़ाते हैं। एक वक्त में 2 इमाम मौजूद होते हैं, जिनमें
شیخ عبد الرحمن السدیس، شیخ عبداللہ آواد الجہانی، شیخ مہر المقلا، شیخ بندر بلیلہ اور شیخ یاسر الدساری سر فہرست ہیں۔ یہ تمام وہ قاری ہیں جو پوری دنیا میں مشہور و معروف ہیں۔ جو بھی ان کی آواز میں تلاوت قرآن سنتا ہے وہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ مسجد الحرام دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ دنیا میں نہ تو اس مسجد جیسی دوسری بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ شہر مکہ میں بے شمار اور بہت بڑے بڑے کھجوروں کے باغات موجود ہیں، جہاں سے سینکڑوں ٹن کھجور سالانہ حاصل کی جاتی ہے۔ یہ باغات کچھ حکومت کے ہیں تو کچھ عام عربیوں کے۔ مکہ شہر کی بہترین کھجوریں عجوا، مبروم، عنبر، مغی، سکری، کلمی اور مجدول سر فہرست ہیں۔ عجوا کھجور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی کھجور ہے۔ یہ کھجوریں پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اور یہ انتہائی مہنگی کھجوریں ہیں۔ ناظرین، غار ہیرا کو دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے۔ یہ غار ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی جو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی گئی اسی غار میں نازل ہوئی تھی۔ اگر آپ مسجد الحرام سے غار ہیرا کی طرف پیدل چلیں تو 2 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ یہ غار جبل نور کے اوپر موجود ہے۔ غار تک پہنچنے کے لیے 1750 سیڑھیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، جو ہمت والا انسان ہی کر سکتا ہے۔ یہ پہاڑ سطح زمین سے 2100 فٹ بلند ہے اور سالانہ 1 کروڑ سے زائد لوگ اس پہاڑ کا وزٹ کرتے ہیں۔ چلیے اب شہر مکہ کے بازار دیکھتے ہیں۔ یہ بازار آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے آباد ہیں اور ہر دور میں جدید ہوتے آئے ہیں۔ آج شہر مکہ کے بازار دنیا کے مصروف ترین بازاروں میں سے ایک ہیں۔ ان بازاروں میں عربی ثقافت کی ہر چیز مل جائے گی، جیسے کہ کپڑا، ہاتھ سے بنی چیزیں، کھجوروں کے حلوے، عربی سٹائل کے برتن، عربی چپلیں، گاترا اور رومال وغیرہ۔ یہ بازار سارا سال غیر ملکی لوگوں سے جو حج و عمرہ کے لیے پوری دنیا سے آتے ہیں ان سے بھرے رہتے ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ بزنس کھجوروں کا، جائے نماز، تسبیحوں، خوشبو اور زیتون کے تیل کا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کے لیے یہ سب سامان خریدتے ہیں۔ شہر مکہ میں شاپنگ مالز اور سستی مارکیٹس، جن کو 1 to 20 ریال مارکیٹس کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ چلتی ہیں کیونکہ یہاں سامان انتہائی سستا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اونچا کلاک ٹاور بھی مکہ شہر میں موجود ہے، جسے آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا؟ اسے مکہ ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد الحرام کے انتہائی نزدیک ہے۔ آپ صرف 10 منٹوں میں ٹاور سے مسجد آ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی 4تھی بلند ترین عمارت بھی ہے۔ اس کے اندر بہترین لگژری فلیٹس موجود ہیں، جہاں سے خانہ کعبہ صاف نظر آتا ہے۔ مگر یہ ٹاور انتہائی مہنگا ہے۔ یہ 1972 فٹ اونچا ہے اور اس کے 120 فلورز ہیں۔ شہر مکہ میں آپ کو کھلے اور بڑے بڑے روڈز دیکھنے کو ملیں گے۔ صفائی اتنی کہ انسان حکومتی انتظامات کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ فٹ پاتھ پر، روڈز کی سائیڈوں پر خوبصورت کھجوروں کے درخت دیکھنے کو ملیں گے۔ شہر مکہ کو کوئی سمندر نہیں لگتا، لیکن سمندر زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ مکہ شہر سے 90 کلومیٹر کی دوری پر شہر جدہ آتا ہے، جسے سمندر بھی لگتا ہے۔ شہر مکہ سطح سمندر سے 909 فٹ اونچا ہے، کیونکہ یہ شہر پہاڑوں کے اوپر اور پہاڑوں کے درمیان آباد ہے۔ شہر مکہ کے لوگ حلویات بہت پسند کرتے ہیں، جیسے کہ کھجوروں کا حلوہ، عمانی حلوہ اور لوکل عربی حلوہ۔ یہ سب سر فہرست ہیں۔ کھانے میں یہ لوگ اونٹ اور دمبے کی مندی پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر خوشی اور غمی کے موقع پر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہریسہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ہریسہ بالکل حلیم جیسا ہوتا ہے۔ اسے بکرے کے گوشت، دیسی گھی، گندم، مسالہ جات اور پانی سے تیار کیا جاتا ہے۔ آج بھی پرانی عربی عورتیں اسے اپنے ہاتھوں سے شوق سے بناتی ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کو بہت نوازا ہے۔ ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں، کروڑوں کے گھر، اچھا بینک بیلنس اور خوبصورتی، یہ سب کچھ ان کو عطا کیا گیا ہے۔
मगर ये लोग अब काफी ओपन और अयाश हो चुके हैं। औरतें बेहुदा लिबास पहनती हैं, गाड़ियों में रक्स करती हैं। किसी भी त्योहार के मौके पर रोड्स या मशहूर मकामात पर औरतों का रक्स और नाच गाना देखने वाला होता है। अब तो जिन अरबियों की सैलरी अच्छी है और उम्र 18 साल से ज्यादा है, सऊदी हुकूमत ने इनको इजाजत दी है कि वो शराब खरीद भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। सऊदी अरब अब मुकम्मल दुबई के नक्शे कदम पर चल रहा है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है। शहर मक्का दुनिया का अमन पसंद तरीन शहर है, जहां चोरी चकारी, डकैती और रूल्स की खिलाफ वर्जी करना बिल्कुल ममनू है। मक्का शहर में आपको दुनिया की तेज तरीन ट्रेन मिल जाएगी, जो एक शहर से दूसरे शहर सिर्फ चंद मिनटों में पहुंचाती है। बेहतरीन बस सर्विसेज, कार टैक्सी, ये सब कुछ आम है, लेकिन लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि अपनी ही गाड़ी रखें, वो चाहे यहाँ के सऊदी हों या गैर मुल्की लोग। शहर मक्का में आबे जमजम सबसे ज्यादा पिया जाता है और ये दुनिया का मुकद्दस तरीन पानी है। पूरी दुनिया में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। शहर मक्का में होटल्स और रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज्यादा है। ये काम शहर मदीना में भी बहुत अरूज पर है, क्योंकि लोग पूरी दुनिया से आकर इन दो शहरों में ही स्टे करते हैं। यहाँ खाने में अलबैक सबसे ज्यादा मशहूर है, जहाँ सबसे सस्ता खाना मिलता है, मगर इंतहाई लंबी लाइनों में लगकर ये खाना हासिल किया जाता है। यहाँ आपको हर हलाल खाना मिल जाएगा। जगह जगह पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जहाँ से आप पाकिस्तानी देसी खाने भी खा सकते हैं। पाकिस्तान की हजारों फैमिलियां पक्की पक्की सऊदी अरब में सेटल हैं, जिनके अपने बिजनेस भी हैं और अच्छी नौकरियां भी। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी सऊदी अरब के शहर मक्का शरीफ में माह रमजान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज।